Hello India, welcome to Indian AI production. Machine learning end-to-end project till deployment. The project is Seoul bike sharing demand prediction. This is industry grade machine learning project part number 16. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो दोस्तों अब तक हमने टोटल 15 वीडियो बनाए हैं सिविल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन के ऊपर। तो हमने डेटा कलेक्शन से लेकर डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल टेस्टिंग तक हमने पूरा का पूरा काम किया विथ फाइन ट्यूनिंग, राइट। और उसी के साथ हमने मॉडल को टेस्ट भी किया था लास्ट वीडियो में कि हम किस तरीके से यूजर से इनपुट लेंगे और उसके बाद हम किस तरीके से मॉडल को फीड करेंगे कंज्यूमेबल फॉर्मेट में और उसके बाद हमारा मॉडल किस तरीके से हमें आउटपुट देता है, राइट। अब हम क्या करने वाले आज की इस वीडियो में, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिप्लॉयमेंट करने वाले जो भी हमने मॉडल ट्रेन किया उसको अभी हम हमारे लोकल मशीन में, चाहे आप विंडोज सिस्टम में डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो तो विंडोज सिस्टम में भी हो जाएगा, या आप करना चाहते हो उसको उबंटू सिस्टम में उसमें भी हो जाएगा, या आप वीएम वर्चुअल मशीन के ऊपर करना चाहते हो उसमें भी ये काम करेगा, या आप क्लाउड के ऊपर करना चाहते हो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। तो आज का वीडियो में हम बेसिकली ग्राफिक्स नहीं बनाएंगे, जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ग्राफिक्स आपको मिलेगा, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें आपको एक ग्राफिक्स मिलेगा, या आपको वेबसाइट है, राइट, उसमें ग्राफिक्स मिलेगा। उस ग्राफिक के जरिए आप कुछ इनपुट देंगे, यूजर इनपुट देंगे और उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा ग्राफिक के जरिए। तो ये बेसिकली नहीं होने वाला, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट का काम रहेगा, मतलब कमांड लाइन में आप इनपुट दोगे और उसके बाद कमांड लाइन में आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। इन शॉर्ट इसको कमांड लाइन एग्जीक्यूशन आप बोल सकते हो, राइट। आपकी भाषा में ये जो हम एग्जीक्यूशन करने वाले वो है टर्मिनल में होने वाला है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट में, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल में, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल में, या क्लाउड में भी टर्मिनल में होने वाला है, राइट। तो यार चलो इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल होना चाहिए और उसके साथ आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। क्योंकि मैं इसी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं, लेकिन आपके सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी आईडी का इस्तेमाल करके आप पाइथन कोड लिख सकते हो, आप बस उस आईडी को ओपन करो, राइट। तो यहाँ पर मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। आपको नहीं पता होगा कि भाई विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे ओपन करते हैं, बेसिकली इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगे, हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा एंड विजुअल स्टूडियो कोड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन कोड इनसाइड विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर था वो था 001 RG सेवल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो इसमें SRC मॉडल डेटा, राइट, इस तरीके के हमारे फोल्डर थे, और बाकी के जो फोल्डर है वो अपने आप बन चुके थे जब हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे तब, राइट। तो इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखो एक बार फोल्डर का नाम यहाँ पर सही तरीके से होना चाहिए, उसके बाद आप सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दो। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो फाइल हमें एक्सप्लोरर में मिल रही थी, फाइल एक्सप्लोरर में, तो यही फाइल हमें यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, SRC में जाना है। SRC में जाने के बाद एक न्यू फाइल देना है, राइट। और यहाँ पर मैं लेता हूँ इन्फरेंस, राइट, .py। ये हमारी एक फाइल एग्जीक्यूट बेसिकली क्रिएट हो चुके हैं। अब इसमें मैं क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, हम जो इन्फ्रेंस किया था py फाइल में वही कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उसको सही तरीके से हम डेकोरेट करेंगे ताकि जो हमारी फाइल है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और हम चाहते हैं कि ये फाइल हम डिप्लॉयमेंट वाले या डेवऑप्स वाले बंदे उनको दे दे तो वो भी बंदा सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा, राइट। यहाँ पर हमारा जुपिटर नोटबुक में इन्फ्रेंस कोड अवेलेबल है जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल नंबर 15 में स्टडी किया था, राइट, एग्जीक्यूट किया था। तो सबसे पहले हमें इतने टोटल मॉडल चाहिए, इस मॉडल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, दैट सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लास का इस्तेमाल करना है। आप फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप क्लास का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास, और यहाँ पर लेंगे इन्फरेंस, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे डेफ __ init __ यहाँ पर हम लेंगे सेल्फ कॉमा। अब इसमें हमें दो पाथ देने, एक है मॉडल अंडरस्कोर पाथ कॉमा स्टैंडर्ड स्केलर अंडरस्कोर पाथ, ये हम पाथ दे देंगे। यहाँ पर कोलन लेंगे और इसको हम डिक्लेयर करेंगे सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर पाथ, राइट। और यहाँ पर इसको हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमें सेल्फ डॉट SC अंडरस्कोर पाथ यहाँ पर हमने दे दिया, राइट। तो यहाँ पर हमें पाथ मिल जाएगा। अब हमें इससे मॉडल को लोड करना है और SC अंडरस्कोर मतलब स्टैंडर्ड स्केलर को भी हमें लोड करना है। तो कभी भी बेस्ट तरीका यही रहता है कि जो
पाथ आपको दिया है ये पाथ सही है कि नहीं, इसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, राइट। ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम दे देंगे सेल्फ डॉट मॉडल पाथ इसको, एंड सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे एससी का पाथ, स्टैंडर्ड स्केलर का पाथ जो हमें मिला है वो सही है कि नहीं है। मान लो ये सही है तो हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को लोड करेंगे। तो मॉडल को लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पिकल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने मॉडल पिकल लाइब्रेरी में सेव किया है। तो यहाँ पर हम लेंगे पिकल डॉट लोड, राइट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमारे जो फाइल है मॉडल का वो पाथ यहाँ पर दे देंगे। और हमारी ये बाइनरी फाइल है तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसको रीड कर बाइनरी फॉर्मेट में, दैट सिंपल। और इसको हम असाइन कर देंगे मॉडल वेरिएबल को। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, इस लाइन को, और मॉडल की जगह पर हम यहाँ पर लेंगे एससी स्टैंडर्ड स्केलर और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड स्केलर का पाथ दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड स्केलर का पाथ आ जाएगा। मान लो ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं एल्स कंडीशन, एल्स प्रिंट, यहाँ पर लेंगे मॉडल और स्टैंडर्ड स्केलर पाथ इज नॉट करेक्ट, राइट। तो आप यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो ताकि यूजर को समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक दूसरा फंक्शन लेंगे। अब दूसरा फंक्शन कौन सा लेना है, चलो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते और यहाँ पर चेक करते हैं, हमने मॉडल को लोड कर लिया है, राइट, स्टैंडर्ड स्केलर को लोड कर लिया है। अब हमें क्या मिलेगा, यूजर से इनपुट मिलेगा, राइट। तो इस चीज को हमें डायरेक्ट तो अभी दे नहीं पाएंगे, यूजर अपने हिसाब से इनपुट देगा, तो उस इनपुट को हमें एक्सेप्ट करना है, राइट। तो एक्सेप्ट करने के लिए डिफरेंट जरिया है। आप GUI का इस्तेमाल करोगे तो GUI का इस्तेमाल करने से आपको अलग फॉर्मेट में इनपुट मिलेगा, लेकिन उसको क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल है, इसी वेरिएबल में उनको स्टोर करना है, जैसे कि डेट, आवर्स, टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लेते हैं डेफ यूजर्स इनपुट, राइट। अब यहाँ से हमें यूजर का इनपुट मिलेगा। तो यूजर का इनपुट सबसे पहले क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंट एंटर करेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट रेंटेड बाइक काउंट फॉर अ डे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। टाइम के हिसाब से उसको मिलने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो यहाँ पर अभी हमारा यूजर इनपुट दे देगा, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जो यूजर से हमें इनपुट मिलेगा यहाँ पर हमें दे देना है। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारी चीज को पहले कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पर आर और इसको थोड़ा इंडेंटेशन सही तरीके से दे देते हैं। अब यार ये जो हमारा इनपुट है ये प्रीडिफाइंड इनपुट है, तो हार्ड कोडेड इनपुट नहीं रहने वाला है, यूजर के हिसाब से हमें इनपुट मिलेगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं इनपुट, राइट। ये एक फंक्शन है और यहाँ पर हम लेंगे डेट, राइट। और हमारा यूजर डेट दे देगा और डेट का फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर हम फॉर्मेट भी दे देते हैं dd/mm/yyyy, राइट। इस फॉर्मेट में भाई हमें यूजर को बोलना है कि तुमको हमें इनपुट देना है और ये जो हमें इनपुट मिलेगा ये कौन से फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आर्स, यहाँ पर भी हम लेते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट ले लेता है यहाँ पर एक लेते हैं इनपुट और यहाँ पर हम लेते हैं आवर्स, राइट। और यहाँ पर हम यूजर को बोल सकते हैं भाई 0 से लेकर 2:30 के बीच में डाल दे, मतलब 0 मतलब 1, 23 मतलब 24, राइट। इस फॉर्मेट में देते। अब यहाँ पर हमें जो इनपुट मिलेगा इसको हमें क्या करना है, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, इसको हमें इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट दे देता है यूजर से लेके। तो यहाँ पर हम लेंगे इंट, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर को भी क्या करना है, सेम लेना इनपुट और यहाँ पर हम लेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस, राइट। अब यहाँ पर हम वैलिडेशन नहीं लगा रहे भाई, यूजर ने मान लो डेट डाल दिया 25 या 40, मंथ डाल दिया 50 और ईयर डाल दिया 2500, राइट।
तो हमारा मॉडल प्रेडिक्शन करने वाले हम यहाँ पर वैलिडेशन नहीं करेंगे। वैलिडेशन करना है तो भाई हमें और कोड बड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, तो ये काम आप भी कर सकते हो, राइट। और इसको अभी हम क्या करेंगे, फ्लोट को दे देंगे, क्योंकि जो हमें टेम्परेचर मिलने वाला है वो चाहिए हमें फ्लोट फॉर्मेट में। इसी तरीके से हम ह्यूमिडिटी को भी क्या करेंगे, लेंगे, तो कॉपी पेस्ट करते हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी हमें आई थिंक फ्लोट में ही चाहिए। इसको भी हम विंड स्पीड फ्लोट में चाहिए, विजिबिलिटी भी चलो सबको फ्लोट में ले लेते, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और रेडिएशन भी इसको फ्लोट में चाहिए, रेनफॉल भी फ्लोट में चाहिए, और स्नोफॉल भी फ्लोट में चाहिए। और ये हॉलीडे, स्प्रिंग हॉलीडे, ये हमें चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर भी हम भेज देंगे। तो चलो हमारा है भाई टेम्परेचर हो चुका है। अब हमें चाहिए ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया टेम्परेचर इन सीसी की जगह पे ह्यूमिडिटी। और यहाँ पर चाहिए फंक्शन फंक्शन निकालना यस और नो राइट। हम जो में हमारे हम लेते हैं या नो और हमारे जल्दी से हमारा कोई यूज है तो यहाँ से कॉपी करके सेम आइटम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये तरीका सही नहीं है ऑन टर्म, बट यार पूरा कोड लिखेंगे वैलिडेशन का तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। और जैसे आपको समझना है कि भाई किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता है, तो इसके लिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पूरा एकदम बारीक कोड नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया स्नोफॉल, तो भाई नंबर ही है, रेनफॉल नंबर विजिबिलिटी सब ये नंबर में है, राइट। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, हम जाते हैं हमारे कोड में, यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें इस कोड को कॉपी करना है। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और पेस्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन है, जो फंक्शन को हमें डेट देना है, और उसके बाद ये हमें क्या करेंगे, डेट मंथ ईयर वीकडे रिटर्न करेंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं, और ये हमारा सेपरेट फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऊपर ही। तो ये हो गया हमारा सेपरेट फंक्शन, उसको थोड़ा सा इंडेंटेशन देते हैं, राइट। तो इसको हमें टाइम देना पड़ेगा, तो इस कोड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं नीचे आके। सेम कोड को कॉपी पेस्ट करना जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में लिखा था। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग टू डेट मिल जाएंगी, हमारे डेट किस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में डेट है, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको सेल्फ डॉट लिखना पड़ेगा हमने हमारे फंक्शन का नाम। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिया डेट, अब इस कोड को हमें कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना है, राइट। और इंडेंटेशन एक बार चेक कर लिया, इंडेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर इंडेंटेशन को हम सही तरीके से सेट कर लेते हैं, राइट। ध्यान रखना यहाँ पर एक हमें कुछ वार्निंग मिल रही है, भाई ये सेल्फ प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें सेल्फ को डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। और इसमें भी यहाँ पर इनपुट यूजर में भी सेल्फ को हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ऊपर वाला फंक्शन तो सही है, सब सही है। अब यहाँ पर हमारे पास आर टेम्परेचर वेरिएबल विजिबिलिटी, आप यहाँ पर स्लैश का इस्तेमाल करके नेक्स्ट लाइन में आप आ सकते हो, राइट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कोड विजिबिलिटी में। यहाँ पर भी मैं स्लैश लेता हूँ और नीचे आता हूँ, राइट। उसके बाद ये ठीक है, आपको स्लैश देना पड़ेगा। स्लैश का मतलब होता है कि भाई उस लाइन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि हमारा कोड नीचे के लाइन में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा सब कुछ सही कोड है, ये भी सही है। ये इनपुट लेंगे, हमें इनपुट लिस्ट ये लेंगे, फीचर नेम यहाँ से मिल जाएगी, दैट सिंपल। अब यहाँ पर हमें एक डेटा फ्रेम मिल रहा है, डेटा फ्रेम अंडरस्कोर यूजर इनपुट से डेटा फ्रेम। उसी के साथ हमें कौन सा डेटा फ्रेम चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से सीजन का। तो सीजन का कोड यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर उसका भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पर इसको सही तरीके से इंडेंटेशन देते हैं। यहाँ पर भी हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, फंक्शन में सेल्फ पैरामीटर देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमें डेटा फ्रेम देगा, इसको भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पर आते हैं और एक हमारा दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर सीजन 2 डेटा फ्रेम के सामने हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, और इसको हम सीजन देने वाले सीजन हमें यहाँ से मिलेगा यूजर से, राइट। नेक्स्ट हमें यार ये डेज टू डेटा फ्रेम में कन्वर्जन चाहिए, तो इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और यूजर इनपुट के ऊपर जो जगह है यहाँ पर इसको हम डिक्लेयर करते हैं। इसको भी प्रॉपर इंडेंटेशन सेट कर लेते हैं, इसके अंदर भी हमें सेल्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और नीचे आते हैं यार, नीचे आते हैं,
इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ का कोड कॉपी करते हैं, नीचे आते, तीसरा हमें डेटा फ्रेम मिल रहा है, राइट। यहाँ पर भी हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें 3 डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है यूजर का इनपुट, सीजन एंड डेज में। अब हमें इनको क्या करना है, हमें इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए भी हमारे पास एक कोड था, कौन सा कोड था, ये कोड था। इस कोड का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम इसको कॉन्कैटिनेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये डेटा फ्रेम मिल चुका है। अब इस डेटा फ्रेम को डायरेक्ट हम मॉडल को दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं दे सकते, इसके लिए भी हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। बट हमारा जो यूजर इनपुट फंक्शन है अब इस डेटा फ्रेम को रिटर्न करने के लिए रेडी है। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर लेंगे रिटर्न df अंडरस्कोर फॉर प्रिंट, राइट। तो ये जो यूजर से हमें इनपुट मिलेगा उसको हमने प्रॉपर तरीके से सेट करके अब हम इसको किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम दूसरा एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ प्रेडिक्शन, राइट। प्रेडिक्शन कुछ क्या है, प्रेडिक्शन को चाहिए डेटा फ्रेम, सेल्फ डॉट डेटा फ्रेम लेते हैं, सेल्फ कॉमा डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम नीचे आते हैं और इस डेटा फ्रेम को हमें क्या करना है, हमें स्केल करना है। तो स्केल करने के लिए हमारे पास क्या है, सेल्फ डॉट sc, और डॉट हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर हम डेटा फ्रेम को दे देंगे ट्रांसफॉर्म। सही तरीके से आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर sc डॉट पाथ, ओके sc। तो भाई इस मॉडल को आपको सेल्फ डॉट मॉडल लिखना पड़ेगा और sc में सेल्फ डॉट sc, मतलब हम इस वेरिएबल को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट sc ट्रांसफॉर्म आ गया चुका है, डेटा फ्रेम आ चुका है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा स्केल डेटा। तो यहाँ पर हम लेते हैं स्केल्ड डेटा, राइट, या प्रेडिक्शन के लिए भी हम डेटा इसको बोल सकते हैं। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और हमारे मॉडल को हम ये डेटा डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए दे देंगे। और यहाँ पर मॉडल के सामने आपको लिखना पड़ेगा एल्फ हो गया सेल्फ डॉट, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्रेडिक्शन। और यार इस प्रेडिक्शन फंक्शन को डायरेक्ट डेटा फ्रेम देने से अच्छा है कि हम इस यूजर इनपुट इस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करें सेल्फ डॉट यूजर इनपुट, और इसको हमें कुछ देने की ज़रूरत तो नहीं है, और ये हमें डेटा फ्रेम देगा, राइट। और इस डेटा फ्रेम को हम इसको देंगे और उसके बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्शन कर पाएगा, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा मॉडल प्रेडिक्शन दे देंगे। अब प्रेडिक्शन देने के बाद इस प्रेडिक्शन को हमें किसको देना है, वो डिपेंड करता है भाई, जिसको जिस फॉर्मेट में कंज्यूम करना है उसके उस फॉर्मेट में हमारा डिप्लॉयमेंट करने वाला बंदा या डेवऑप्स वाले जो बंदे उसको कंज्यूम कर पाएंगे। फिलहाल आपको शो करना है आउटपुट प्रिंट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्रॉम फॉर्मेट स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पर लेते हैं प्रेडिक्शन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्शन दे देंगे। तो प्रेडिक्शन देने के लिए हमें क्या करना है, वही हमारा कोड अवेलेबल है भाई, सब कुछ चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इस चीज़ को कॉपी करना है, राइट। ये चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और यार जो हमारा मॉडल से प्रेडिक्शन आ रहा था ना, इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पर हम यहाँ से इस प्रेडिक्शन को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम पूरा मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे थे, इस चीज़ को हटा के प्रेडिक्शन देते। तो यहाँ से प्रेडिक्शन में हमें क्या मिलने वाला है, अरे मिलने वाले, वहाँ से हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो जरूरत इंडेक्स पे हमें जो प्रेडिक्शन मिलने वाला है वो प्रेडिक्शन हमें मिलेगा, और उसको हमने राउंड कर दिया। तो राउंड करने के बाद हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यही हमें यूजर को शो करना है। तो इस तरीके से हमारा कोड अभी रेडी है, बेसिकली क्लास रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम यहाँ पर लेते हैं इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम नीचे आते हैं और हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इन्फरेंस का इफ हो जाएगा भाई, इन्फरेंस स्मॉल लेटर में लेते हैं, और हमारा क्लास का नाम क्या है, इन्फरेंस। इस क्लास का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं, और इस क्लास को हमें इनिशियलाइज करते वक्त, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें दो वेरिएबल देने पड़ते, एक है मॉडल पाथ एंड sc पाथ। तो हमें यहाँ पर मॉडल पाथ और sc पाथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेते हैं ml मॉडल अंडरस्कोर पाथ और स्टैंडर्ड स्केलर अंडरस्कोर पाथ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ml मॉडल का पाथ कहाँ पर है,
ये देखो मॉडल में जाओगे तो मॉडल में जाने के बाद देखो एक्जीबूस्ट अंडरस्कोर रिग्रेसर, ये हमारा मॉडल है। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके कॉपी पाथ करते हैं और यहाँ पर आर लेके डबल कोटेशन के अंदर हमारे पाथ को यहाँ पर दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने मॉडल का पाथ दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पर sc.pickle इसको हम कॉपी पाथ करते हैं, आर लेते हैं, रॉस्टिंग डबल कोटेशन पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मॉडल का पाथ और स्टैंडर्ड स्केलर का पाथ हम हमारे क्लास को देते हैं, इन्फ्रेंस क्लास को। और भाई ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, राइट, सॉरी, ये अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जस्ट इस प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन्फरेंस डॉट प्रेडिक्शन, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो हमारा कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट होके हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। आपको ये प्रेडिक्शन एज अ रिटर्न में चाहिए तो इसको कॉपी करो और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। और सही तरीका यही रहेगा कि भाई हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेडिक्शन रिटर्न करेगा, ना कि प्रिंट करेगा, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो इसको कट करते हैं, एक्स करते हैं और उस लाइन को हम यहाँ पर देते हैं, राइट। और हमें प्रेडिक्शन चाहिए भाई, ये वाला प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन को हम यहाँ से लेते हैं, राइट। तो हमारा मॉडल क्या करेगा, प्रेडिक्ट करके हमें यहाँ पे इस वेरिएबल में दे देगा और उसको हम यहाँ पर यूजर को शो करेंगे। तो फिर से इस कोड को आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, एक मॉडल का पाथ दे दिया इस वेरिएबल में, राइट। इसमें हमारे स्टैंडर्ड स्केलर का पाथ दे दिया और इस पाथ को हमने इन्फरेंस इस कॉल को कॉल करके यहाँ पर हमारे मॉडल का पाथ, स्टैंडर्ड स्केलर का पाथ दे दिया और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस इन्फरेंस के ऊपर आप अपना कर्सर लेके आओ और कंट्रोल बटन प्रेस करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप अपने आप इन्फरेंस क्लास के तरफ डाइवर्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा इतना कोड। तो यहाँ पर हमने लिया मॉडल पाथ, एससी पाथ, तो यहाँ पर हमने असाइन कर दिया है सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर पाथ और सेल्फ डॉट एससी पाथ को। और यहाँ पर हमने चेक किया कि भाई हमारा जो मॉडल का पाथ है वो सही है कि नहीं है। सही है तभी हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को लोड करेंगे, राइट। नहीं है तो हम यूजर को बता देंगे कि भाई ये पाथ गलत है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हमने इस मेथड को कॉल किया। कौन सी, प्रेडिक्ट मेथड को हमने कॉल किया। तो प्रेडिक्ट मेथड में आने के बाद प्रेडिक्ट मेथड क्या बोलता है भाई, सेल्फ डॉट यूजर इनपुट, इस फंक्शन को कॉल करता है, राइट। तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन प्रिंट करके बोलेगा यूजर को, भाई देख, एंटर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट द रेंटेड बाइक का ओन फॉर डे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो यहाँ पर हमारा इनपुट फंक्शन यूजर को बोलेगा, भाई देख आपको क्या करना है, आपको डेट एंटर करनी है डी MM एंड YY फॉर्मेट में। तो यूजर से इनपुट लेगा, डेट वेरिएबल में स्टोर करेगा। सेम तरीके से सारे के सारे वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेगा और हर एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट से यूजर का इनपुट ले रहे हो तो आपको कैसे भी इनपुट ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट इस वेरिएबल में आपको स्टोर करना है एट द एंड में, राइट। इस वेरिएबल में इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हमने यहाँ पर ये लॉजिक हमने लगाया था जो एक्सप्लेन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो डेट आ चुकी थी तो डेट को हमें कंज्यूमेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने डेट दिया और डेट देने के बाद हमारे फंक्शन ने हमें इस फॉर्मेट में डेट को रिटर्न किया, राइट। उस रिटर्न किए हुए डेट को हमने किस वेरिएबल को असाइन किया, इस वेरिएबल को असाइन किया। अब हमने क्या किया, ऊपर के जितने भी वेरिएबल थे उस वेरिएबल को हमने इस लिस्ट में डाल दिया और उसके साथ उस वेरिएबल का फीचर ने हमने यहाँ पर डाल दिया जो हमारा डेटा फ्रेम में था, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो भी यूजर से इनपुट मिला था उस डेटा को हमने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। सीजन हमें मिला था, यहाँ पे वेरिएबल में सीजन का नाम जो भी हमें मिला था उस सीजन का नाम को हमने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग टू डेट को भी हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है और हमारे पास टोटल 3 डेटा फ्रेम आ चुके। उन तीनों डेटा फ्रेम को हमने कॉन्कैटिनेट किया और हमें एक बड़ा डेटा फ्रेम मिल चुका है जिसमें टोटल 22 फीचर है, राइट। और जो हमारा डेटा फ्रेम मिला था सिंगल सैंपल है, यहाँ पर मल्टीपल सैंपल हमारा फंक्शन कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो वो सिंगल सैंपल का डेटा फ्रेम यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, इस डेटा फ्रेम को रिटर्न कर रहा है, बेसिकली इसमें स्टोर कर रहा है। अब इस डेटा फ्रेम को हमने किसको दिया है, सेल्फ डॉट एससी डॉट ट्रांसफॉर्मर को दिया। अब ये क्या करेगा, इसको स्केल करेगा। स्केल करने के बाद ये डेटा हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट को दे दिया और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ने इसको प्रेडिक्ट करके हमें वैल्यू दे दी, राइट। वैल्यू कैसे देती है, ये देखो यहाँ पर हमारा मॉडल इस फॉर्मेट में प्रेडिक्शन देता है। कैसे देता है, चलो ऊपर दिखाता हूँ एक बार, आपको पता नहीं होगा तो हमारा मॉडल ऐसे इनपुट देता है लिस्ट में, राइट। हमारा मॉडल
बेसिकली numpy अरे में इनपुट देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले वाला ट्यूटोरियल रेफर करके। अब हमारे मॉडल ने ये प्रेडिक्शन दे दिया है, राइट। प्रेडिक्शन देने के बाद हमने उस प्रेडिक्शन को इस प्रेडिक्शन वेरिएबल में स्टोर किया। ये प्रेडिक्शन वेरिएबल और ये प्रेडिक्शन वेरिएबल अलग है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रेड डायरेक्ट, कन्फ्यूजन ना हो। और इस वेरिएबल को अभी हम डायरेक्ट यूजर को नहीं बता सकते कि भाई आपको ऐसा आउटपुट मिल चुका है। उसको सही तरीके से समझने के लिए उस आउटपुट को हमने कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। पहले तो हमारे पास numpy अरे आया था, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 0th इंडेक्स पे हमें आउटपुट मिला था, उस आउटपुट को हमने राउंड कर दिया, तो फ्लोट वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। ये अभी हमें यूजर को दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर है रेंटेड, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेंटेड बाई काउंट, राइट। तो यार हमारा कोड सही तरीके से हमने लिखा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर है तो हमें अभी पता चल जाएगा। तो कोड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना एक सही तरीका यही है कि आपको उसको पाइथन स्पेस -m और आपके जहां तक फाइल है उस फाइल का पाथ डॉट से कनेक्ट करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बेस एनवायरनमेंट रेडी है, राइट। आपके सिस्टम में जो भी एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट को आपको एक्टिवेट करना है। एनवायरनमेंट आपको किस तरीके से एक्टिवेट करना है, क्या करना है, उसके लिए यार मैंने स्पेशल एनाकोंडा की प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप एनाकोंडा का वीडियो देख सकते हो, राइट। और आपके एनवायरनमेंट में टोटल इतने पैकेजेस होने चाहिए। यहाँ पर आप देखो, ये टोटल इतने पैकेजेस आपके सिस्टम में होने चाहिए एनवायरनमेंट में, राइट। तो यहाँ पर मैं भी एंटर कर रहा एक बार, और यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन। सबसे पहले आप एक बार चेक कर लो कि भाई आपका जो प्रेजेंट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो आपके प्रोजेक्ट का पाथ होना चाहिए। देखो ये मेरे प्रोजेक्ट का पाथ है और यहाँ पर भी प्रोजेक्ट का पाथ तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर लिखना है पाइथन स्पेस -m। अब आपको क्या करना है, जो इन्फ्रेंस फाइल है वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये मेरे src फोल्डर में अवेलेबल है, देख सकते हो। तो src फोल्डर किस में है, src फोल्डर भाई यही हमारे जो मेन प्रोजेक्ट का जो पाथ है ना उसी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा src डॉट, src के अंदर जाकर हमें इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा डॉट, और उसके बाद हमारे फाइल का नाम इन्फ्रेंस, राइट। आपको .py लिखने की जरूरत नहीं है। इन्फ्रेंस लिखने के बाद हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं। हमारे कोड ने हमें कुछ आउटपुट दिया नहीं, तो ये भाई खतरनाक बेइज्जती होगी हमारी। तो हमें क्या करना है यार, हमें अभी डिबग करना है। तो कोड को डिबग करने के लिए सबसे पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, राइट। कोड को डिबग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ले लेते हैं इन्फ्रेंस यहाँ पर, राइट, डिबग करने का पॉइंट। और अभी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करके डिबग पाइथन फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डिबग पाइथन फाइल हो चुका है, राइट। तो पूरा सेट हो चुका है, जो भी हमें चीज़ें ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब ये देख रहे हो यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करने से भाई स्टेप इनटू होता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन मेथड क्लास के अंदर हम घुस जाते हैं। उसके बाहर आना है तो ये बटन, और उससे ऊपर चलना है, उससे स्टेप ओवर करके हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, या हमारे प्रोसेस को स्टॉप करना है तो इस बटन के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। तभी इस फंक्शन के अंदर हमें जाना है और हमारा कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम गए, तो यहाँ पर देखो आपके जितने भी वेरिएबल क्रिएट होते हैं तो वो वेरिएबल यहाँ पर आपको राइट लेफ्ट साइड में दिख जाते हैं, और उस वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर है ये भी आपको दिख जाता है, राइट। तो इसको मैं वॉच को थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, रहने दो यार। अब हम गए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो सेल्फ डॉट मॉडल पाथ अंडरस्कोर मॉडल में क्या पाथ आ चुका है यहाँ पर आप देख दो, देखो, राइट, देख रहे हो। तो जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर रहती है वो यहाँ पर दिखती है, हमें प्रिंट करके शो करने की जरूरत नहीं रहती है। और हमारा मॉडल यहाँ पर आ चुका है। ओके भाई देखो हमारे मॉडल ने कहाँ से जंप कर लिया, ये देख रहे हो, नो मॉडल नेम एक्जिबूस्ट। ओहो ओहो, तो यहाँ पर अभी हमारे एनवायरनमेंट में एक्जिबूस्ट मॉडल अवेलेबल नहीं है, बेसिकली पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें एरर मिल चुका है। तो यार इसको तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस चीज़ को भी कॉपी कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आता एरर, तो एरर को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद बस आपको इंटरनेट में पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद कोई भी लिंक मिलेंगे यहाँ पर आ जाओ, आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा, ज्ञान समझ लो। ज्ञान सही तरीके से समझ में आता है तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारे सिस्टम में ये एक्जिबूस्ट इंस्टॉल नहीं था, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस कोड को तभी स्टॉप कर लेते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यही बेस एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके आप कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उस लाइन को पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड नंपाई एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमारे कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं वही कमांड का इस्तेमाल करके। हमारी कमांड कौन सी थी, पाइथन स्पेस -m src डॉट इन्फ्रेंस। और देखो
आप देख सकते हो हमारा कोड यार सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पर आ चुका है एंटर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट द रेंटेड बाइक काउंट फॉर अ डे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें यार प्रॉपर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालो ताकि हमारा मॉडल फेल ना हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे मॉडल को इन्फ्रेंस ट्रेनिंग का हमारे पास कोड है यहाँ पर, राइट। तो यही सब चीज़ों को उठाते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। डेट चाहिए हमारे मॉडल को, तो 1/12/17। तो यहाँ पर आते हैं भाई 01/12/2017, एंटर करते। आर्स की इंफॉर्मेशन पूछी है, तो यहाँ पर आर्स क्या है, आर्स डाल देते 0, डाल देते 0। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर कितना है -5.2, यहाँ पर लेते हैं -5.2। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी कितनी है यहाँ पर 37, ह्यूमिडिटी 37। इसको यार मैं लेफ्ट कर लेता हूँ और इसको राइट कर लेता हूँ, राइट, ताकि हमें दिक्कत ना हो। ह्यूमिडिटी हमें मिल चुकी है। उसके बाद है हमें विंड स्पीड 2.2, चलो एंटर करते हैं। विंड स्पीड 2.2। नेक्स्ट है विजिबिलिटी 2000। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन 0.0, 0.0। उसके बाद है रेनफॉल 0.0। उसके बाद है स्नोफॉल 0.0, स्नोफॉल 0.0। उसके बाद सीजन हमें डालना है, सीजन अभी क्या है विंटर, तो यहाँ पर हम डालते हैं कैपिटल लेटर में विंटर, सही है स्पेलिंग ध्यान रखना है, विंटर सही है। उसके बाद है नो हॉलीडे, तो यहाँ पर हम डालते हैं नो हॉलीडे, राइट। और लास्ट में हम बोल रहे हैं फंक्शनिंग डे, यस और नो, तो हम डालते हैं यहाँ पर यस। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होना चाहिए 254। जैसे कि अब ये ट्रेनिंग का डेटा है, तो भाई हमारे मॉडल ने सही तरीके से उसको लर्न कर लिया है, तो हमारा हमें जो भी आउटपुट आएगा वो एक्चुअल वैल्यू भी आ सकती है, उसके आसपास एकदम करेक्ट वैल्यू आ सकती है। ये हमारा भी एक्सपेक्टेशन है। तो चलो यार एंटर बटन को प्रेस करते हैं और देखते क्या है भाई, और देखते यार हमारा मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। बेसिकली हमारा जो कोड है वो सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हमने तो चेक कर लिया कि हमारा मॉडल किस तरीके से प्रेडिक्शन दे दिया था। तो चलो एंटर बटन प्रेस किया, सॉरी कुछ नहीं हुआ यार, यहाँ पर करते हैं। ओहो ओहो ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार हमें आउटपुट मिल चुका है। द रेंटेड बाइक काउंट प्रेडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड टाइम 128, 128। और यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 254। तो हमें मेन क्या चेक करना था कि भाई हमारा जो प्रेडिक्शन कोड है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा एडेन यही था, हमें हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो हमें अभी इस वीडियो में देखना नहीं है, क्योंकि यार हम डिप्लॉयमेंट फेज में आ चुके हैं, राइट। और हमने पहले चेक कर लिया कि भाई हमारा मॉडल बेस्ट है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई डिप्लॉयमेंट फेज में हम किस तरीके से कोड लिखते हैं और हमारा कोड किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। अब ये जो फाइल है, राइट, ये जो डायरेक्ट फाइल है, ये फाइल आप किसको शेयर कर सकते हो, जो भी हमारा डेवऑप्स बंदा होगा जो डिप्लॉय करेगा उस बंदे को डायरेक्ट आप inference.py फाइल आपको देना है, राइट। और इन शॉर्ट बोलेंगे तो SRC फोल्डर आपको देना है, और मॉडल अंडर ये मॉडल्स, ये 2 फोल्डर आपको दे देने हैं डिप्लॉयमेंट वाले बंदे को। बाकी आपको डेटा देने की जरूरत नहीं और पीवाई फाइल देने की जरूरत नहीं है। और उसको बोलना है कि भाई आपको इतने पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए, और उसके साथ एक्जीबूस्ट जो भी हमने इंस्टॉल किया था ना वो भी होना चाहिए। और आप चाहते हो कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखो पीप फ्रीज स्पेस ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पर लिखो requirements.txt। तो आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी पैकेजेस चाहिए थे वो सारे के सारे पैकेजेस इस requirement.txt फाइल में स्टोर हो जाएंगे, राइट। तो एंटर बटन को प्रेस करते, ओहो फ्रीज मे बी नॉट, ओके फ्रीज का स्पेलिंग हमारा गलत हो चुका है, तो फिर से यहाँ पर हम फ्रीज सही तरीके से लिखते हैं, एंटर करते हैं, ग्रेट। तो यहाँ पर देखो requirement.txt फाइल एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और इस फाइल में जितने भी पैकेजेस हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए लग रहे थे, उस बेसिकली जो भी पैकेज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे वो सारे के सारे पैकेजेस इस फाइल में आ चुके हैं। जब हमारा कोड डिप्लॉय करने के लिए चला जाएगा तो जो डेवऑप्स वाला बंदा रहेगा इस फाइल को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद SRC एंड मॉडल इन 2 फाइल को वो प्रॉपर तरीके से सेट करेगा, जिसको जिस फोल्डर में चाहिए उस फोल्डर में, और उसके बाद वो inference.py फाइल को एग्जीक्यूट का इन शॉर्ट, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि भाई किस तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं और हमारे कोड को किस तरीके से लोकल सिस्टम में टेस्ट करते हैं।
अब यहाँ पर बारी आती है कि क्या हम इस कोड को, या आप बोलोगे भाई इस कोड को हमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है, वेबसाइट में डिप्लॉय करना है, आप बोलोगे इसको क्लाउड में डिप्लॉय करना है, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको इसको डिप्लॉय करना है, तो इसको हम कैसे करें? तो इसको भी हम कर सकते हैं इजीली यार, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। बट बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का ये काम नहीं रहता, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज नहीं रहती कि भाई वेबसाइट कैसे बनाए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बनाए, डेवऑप्स में कैसे प्रोसेस करे, उसको उतना एक्सपर्टीज नहीं रहती। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या स्टार्टअप रहते हैं तो उसमें आपको फुल एंड टू एंड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। तो इस प्रोसेस को भी आपको सीखना है, तो यार मैं आपको सिखा सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है यार, देखो पहली बात यह है कि यार जो भी मैंने पूरी सीरीज बनाई उसको घंटों लग चुके हैं, और घंटों लगने के बाद भी ज्यादा लोग इसको रेफर नहीं कर रहे, राइट। क्योंकि यार इस टोटल 15 या 16 वीडियो को देखना नॉर्मल बच्चों का खेल नहीं है। जिसको सीरियसली डेटा साइंटिस्ट बनना है वही ये काम करता है। बाकी तो यार बस आते हैं, घूम फिरते थोड़े डेटा साइंटिस्ट के वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यार मेरी मिनिमम कंडीशन यही कि यार मिनिमम 100 बंदे ने लाइक करना चाहिए और 100 कमेंट होने चाहिए, 100 बंदे के 100 कमेंट होने चाहिए। तब मुझे पता चलेगा कि भाई आपको ये जो प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया, डिप्लॉयमेंट किया है लोकल मशीन में, उस डिप्लॉयमेंट को हम वेबसाइट के साथ किस तरह से डिप्लॉयड करते हैं वो आपको सीखना है, और वो भी क्लाउड में, AWS या GCP मतलब गूगल क्लाउड में आपको उसको डिप्लॉय करके एक वेबसाइट होस्ट करनी है। और उसके बाद वेबसाइट में कोई यूजर इनपुट देगा, जो भी हमारे टोटल ये वेरिएबल थे ना, तो ये वेरिएबल की इनपुट यूजर वेबसाइट में टाइप करेंगे, और उसके बाद वो वेबसाइट का इनपुट हमारे इस फाइल में आएगा, और फाइल में आने के बाद ये जो हमारा आउटपुट है, ये प्रिंट आउटपुट फिर से वेबसाइट में चला जाएगा और यूजर को शो करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस को आपको सीखना है। तो यार जो मेरी रिक्वायरमेंट है 100 कमेंट, 100 यूजर के, और उसके बाद 100 लाइक होने चाहिए। कब तक? एक मंथ में। आज की तारीख है 14/6/2023, तो नेक्स्ट महीना 14/7/2023 तक ये मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, तो मैं नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट का जो पार्ट है क्लाउड वाला उसको कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो यार मुझे पता चल जाएगा कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। हालांकि आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा देखा होगा, तो डेटा साइंस की पूरी पाइपलाइन आप समझ चुके हो। डेटा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम का डेटा कहाँ से लेना है, डेटा प्री प्रोसेस कैसे करना है, मशीन लर्निंग मॉडल कैसे सेलेक्ट करना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, फाइन ट्यून कैसे करना है, उसको टेस्ट करना कैसे करना है, और लोकल सिस्टम में किस तरीके से डिप्लॉय करना है, ये आप पूरी की पूरी चीज सीख चुके हो। और इतना ही काम रहता है डेटा साइंटिस्ट का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लगी, आप इसका भी फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। और इस पूरे सीरीज में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो। जो भी बैड चीज होंगी उसको मैं इंप्रूव करके आपको अच्छी सीरीज देता रहूंगा, अच्छी वीडियोस आपको देता रहूंगा। दोस्तों एट द एंड में आपको बोलना चाहूंगा, आपने टोटल 16 ट्यूटोरियल देखे होंगे इस सीरीज के, सिविल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन के टोटल आपने 16 वीडियोस देखे होंगे। तो यार कमेंट बॉक्स में छोटे से आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ यार मैंने 1 से लेकर 16 वीडियोस देख लिए हैं। तो जब ये कमेंट दोस्तों मैं पढ़ूंगा ना, तब यार मेरे को ऐसा लगेगा कि यार जो सीरीज मैंने बनाई है सच में यार किसी को इसकी इंपॉर्टेंस थी और उसको इससे सीखने को मिला है। तो यार मुझे बहुत खुशी होगी वो कमेंट देख के। तो प्लीज यार आपने देखा होगा तो यार कमेंट बॉक्स में लिखो यार, मुझे मजा आएगा उस कमेंट को पढ़ के। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं। हमारा सफर बहुत अच्छा था, मिलेंगे अभी हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस में, प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।